हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म लंदन में 1791 में हुआ था। कब दोस्तों? 1791 में लंदन में हुआ था। ठीक है, उसकी चार्ल्स बेबेज को इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हार्डवेयर। क्या दोस्तों? हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है? तो दोस्तों क्या है? ये वो होती है CPU। तो CPU इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी IC चिप। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? हो सॉरी दोस्तों, ये किया था रॉबर्ट रॉयस और जैक किल्बे ने। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर किया था। रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बे ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था दोस्तों। इसके ऊपर सिलिकॉन की एक परत होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों, चुंबकीय डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो ये माप जाती है बिट में। दोस्तों, बिट में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बिट सब आया तो इस रिलेटिव देखते हैं। 8 बिट से बनता है 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, और 1024 बाइट से बनता है 1 KB यानी किलो बाइट। ठीक है दोस्तों, और 1024 KB से किलो बाइट से बनता है 1 MB यानी मेगा बाइट। ठीक है दोस्तों, 1024 MB से बनता है 1 GB यानी गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, और 1024 GB से बनता है 1 TB यानी टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, और 1024 TB से बनता है 1 TB। ठीक है दोस्तों, 1 TB जिसे कहा जाता है पेटाबाइट। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट बाइट रिलेटिव फैक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? स्टोर करने की विधि को दोस्तों क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोडिंग सिस्टम। इसको कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, बाइट बराबर होता है 1 KB यानी किलो बाइट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर। ठीक है दोस्तों, एरर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पर ये करता है? गणना के आधार पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सर्वाधिक तेजी का प्रिंटर कौन सा होता है? सर्वाधिक तेजी से। ठीक है दोस्तों, जो हाथ के हाथ यानी कोई भी अक्षर हो या कोई भी फोटोग्राफ हो तुरंत उसका प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों कौन सा होता है? ये होता है लेजर प्रिंटर। क्या दोस्तों? लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से कैसे अलग होता है? ये होता है परिकलन क्षमता एवं वृहद समवर्ती भंडार के लिए। ठीक है दोस्तों, भंडार से होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो दोस्तों, क्या है इसमें वैज्ञानिक भाषा निम्नलिखित में से? दोस्तों क्या है? ये होगी फोर्ट्रान। क्या दोस्तों? फोर्ट्रान वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है दोस्तों, फोर्ट्रान। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कोबाल
वो बोल भाषा इसके लिए उपयोग होती है। तो दोस्तों ये होती है व्यावसायिक कार्य के लिए, दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए की जाती है उपयोग, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, ऐसे बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बेसिक में किया जाता है, ये किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को लिखने हेतु, ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में सरल भाषा को लिखने हेतु किया जाता है इसी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कार कौन है। तो कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कार कौन है, तो ये है सन माइक्रो सिस्टम, दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा शब्द किया जाता है, ये किया जाता है MS वर्ड, ठीक है दोस्तों, क्या MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, ठीक है संसाधन के रूप में, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, इंटरनेट के क्षेत्र में WWW यानी ट्रिपल W का सही रूप क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, रैम का क्या दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों, ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर जैसे कि लाइट चलती है तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ चल रही है उसमें मतलब खत्म हो जाती है, फिर से जैसे ही इसको चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है दोस्तों। एक होती है रोम, क्या दोस्तों, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों, ये स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनपुट, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जाने वाला, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग को तुलनात्मक कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ALU, क्या दोस्तों, ALU, ठीक है दोस्तों, अर्थलॉजिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों, ALU की फुल फॉर्म होगी अर्थलॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा LED का फुल फॉर्म यानी कि LED का पूरा नाम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों, LCD का। और LED का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा लाइट इमिटेटिंग डायोड, ठीक है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है दोस्तों, ये LED की फुल फॉर्म होगी। और LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को खालिस्तान की कहा जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को क्या कहा जाता है, तो ये कहीं क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है मॉडिफायर, क्या दोस्तों, मॉडिफायर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, मॉडिफायर की कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल CTRL शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो दोस्तों मैंने ये मुख्य, ठीक है दोस्तों, क्या मुख्य अस्थायी होती है, मैंने आपको समझाया था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों, ये अस्थायी होती है। और रोम होती है RMO रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी होती है, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। और ये अगर बाई चांस आपको मेरे को वीडियो में कोई भी कमी लगती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और स्टडी रिलेटिव ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लव यू गाइज।